दोस्तों जल्दी से गाड़ी से कवर हटाते हैं क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक सन टेम्पल जो कि स्थित है उत्तराखंड में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक आपने सबसे फेमस सन टेम्पल जो इंडिया का है, कोणार्क सन टेम्पल, आपने उसका नाम सुना होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में भी एक सन टेम्पल है और ये लोकेटेड है उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर अल्मोड़ा में। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें फील किया जाता है। अल्मोड़ा उन्हीं में से एक ऐसी जगह है। जब आप शहरों की भागदौड़, ट्रैफिक की आवाज़ों और मोबाइल की नोटिफिकेशंस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो अल्मोड़ा चुपचाप आपको अपने पास बुला लेता है। यहाँ की हवाओं में जल्दबाजी नहीं, सुकून झलकता है। अगर आप अल्मोड़ा घूमने आ रहे हो तो एक जगह जो मस्ट विजिट होनी चाहिए आपके लिए, वो है कसार देवी। कसार देवी फेमस है अपने पावरफुल जियोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो इसको वैन एलन बेल्ट पे प्लेस करता है, जस्ट लाइक स्टोनहेंज विच इज इन इंग्लैंड। कसार देवी में कसार देवी माता का मंदिर भी है जिसकी काफी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। प्लस यहाँ से आपको काफी पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं हिमालयस के, सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई पीपल विजिट दिस प्लेस। अनदर प्लेस दैट यू कैन विजिट इज द बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर काफी डेंस फॉरेस्ट्स हैं एंड यू विल फील वेरी क्लोज टू नेचर व्हेन यू विजिट दिस। यहाँ पर एक जीरो पॉइंट है जहाँ से हिमालयास का काफी सुंदर 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। तो ये तो होगी कसार देवी और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात। आज का हमारा मेन फोकस है सन टेम्पल अल्मोड़ा। जो हमारे इस ब्लॉग में भी आपने ये पूरी ड्राइव देखी, दिस इज द एक्चुअल रूट टू रीच सन टेम्पल फ्रॉम अल्मोड़ा। टोटल डिस्टेंस इज अराउंड 18 किलोमीटर्स एंड कतारमल गाँव के ऊपर एक रिज पे मंदिर बना हुआ है। जैसे ही आप इस जगह पे पहुंचते हो, सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है यहाँ की शांति और ओपन व्यूज। मंदिर के आसपास कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। यहीं पर एक छोटी सी पार्किंग है एंड आई थिंक 20 रुपीज हमने पे करे थे। थोड़ा कैश रख लेना बिकॉज हमें यहाँ पर थोड़ा इशू आया था यूपीआई का, एंड इवेंचुअली हमें एक शॉप में जाकर यूपीआई करना पड़ा था। जहाँ पर एक कार की पार्किंग है, इसके ठीक सामने से ही पैदल रास्ता है जो हार्डली 400 मीटर्स है। चलिए ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर। दोस्तों, जो ये रास्ता है इट इज़ हार्डली 300 टू 400 मीटर्स, तो आपको मंदिर तक फर्स्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी रास्ते में एक दो जगह पर गवर्नमेंट ने बेंचेस बनाई हुई हैं जहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। कुछ रास्ते में एक दो शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर इफ़ यू वांट टू गेट सम स्नैक्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। पूरे रास्ते में जो इंटरेस्टिंग बात है वो है यहाँ पर की लोकलाइज पॉपुलेशन। तो आपको बिल्कुल पहाड़ी लोग मिलेंगे जिनका अपना प्रॉपर गाँव का सेटअप है। आप देखोगे कि लोगों ने गाय भी पाली हुई है और हाउस होल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स भी पाले हुए हैं, एंड इसी के अराउंड इनकी लाइफ बिल्डअप होती है। मेट्रो सिटीज की भीड़ भाड़ या पहाड़ों का ये ठहराव, आपके ओपिनियन में क्या बेस्ट है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सामने दिख रही पंचाचूली की 5 बर्फ से ढकी हुई चोटियां, ये पहाड़ सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि हिमालय की पावर और शांति दोनों को एक साथ दिखाते हैं। क्लियर वेदर में इनकी पीक्स और व्हाइट आउटलाइन काफी इंप्रेसिव लगती है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि नेचर कितनी शांत है। दोस्तों, पंचाचूली का ये व्यू अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हमने भी शूज उतारे और हम मंदिर में घंटी बजाने चल दिए। घंटी बजाते ही एक बंदर ने आके हमें समझाया कि भाई तुम्हारी घंटी ढंग से नहीं बजी, फिर से बजाओ। तो हमने दोबारा घंटी बजाई। दोस्तों, इस मंदिर को 9th सेंचुरी में कत्यूरी राजा कटार मल्ल ने बनवाया था। कहा जाता है कि कत्यूरी राजा अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य देव को ये भव्य धाम समर्पित किया। यहाँ के लोकल्स इसे बड़ा आदित्य या वृद्धादित्य मंदिर भी कहते हैं। एक कथा ये भी है कि सदियों पहले ऋषियों ने यहाँ असुरों से बचने के लिए सूर्य देवता की तपस्या की थी, जिसके बाद सूर्य देव ने यहाँ वत्सशिला, जो कि एक बड़ी चट्टान होती है, उस पर अपना तेज प्रकट किया था और उसी की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस मंदिर की एक हैरान करने वाली बात इसका अलाइनमेंट है। इसे ऐसे बनाया गया है कि साल के कुछ दिनों में सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह में रखी आइडल पर पड़ती है। लेकिन दुख की बात यह है कि 10th सेंचुरी ये एक बेशकीमती आइडल और यहाँ की खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे चोरी होने के डर से नेशनल म्यूजियम दिल्ली में शिफ्ट कर दिए गए हैं। फिर भी यहाँ की दीवारों और खाली मंदिरों में भी एक सुकून और दिव्य शक्ति महसूस होती है। तो इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये नगाड़े स्टाइल में बना है। सबसे खास बात यह है कि मेसन्स ने उस जमाने में पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि चूना, गुड़ और उड़द की दाल का पेस्ट का एक अनोखा मिश्रण यूज किया था। आज 1200 साल बाद भी ये स्ट्रक्चर्स वैसे ही खड़े हैं। मेन मंदिर के चारों तरफ 44 छोटे छोटे मंदिर हैं जो इसे एक टेम्पल क्लस्टर बनाते हैं। इन पर बनी हुई कार्विंग्स, इंट्रिकेट स्टोन वर्क और मेटेलिक स्कल्पचर्स हमें दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बड़े कलाकार थे। आज ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर आप अल्मोड़ा आए तो सुबह के वक्त यहाँ जरूर आए। यहाँ पर मार्बल स्टोन पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सन टेम्पल का मूवमेंट प्लान है और इसकी जो हिस्ट्री है, जो रिच हिस्ट्री है, उसको कार्व किया हुआ है।
ऑल्सो यहाँ पर ब्रेल लिपि में भी ये डिटेल्स दी गई हैं ताकि लोग इसका यूज कर सकें। लोग अक्सर पूछते हैं कि पुराने जमाने में पहाड़ों की चोटी पर ऐसे मंदिर क्यों बनाए जाते थे। इसका जवाब है साइंस। पटारमल मंदिर का प्लेसमेंट इतना सटीक है कि ये एक सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करता है। हमारे पूर्वजों को एस्ट्रोनॉमी की गहरी समझ थी। सूरज की स्थिति के हिसाब से मंदिर के कोण तय किए जाते थे। यहाँ की दीवारों पर जो नक्षत्र और देवी देवताओं की आकृतियां हैं वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि वो उस समय के कॉस्मिक ज्ञान को दर्शाती है। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के उन्होंने इन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे सेट किया होगा। ये सवाल आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। दोस्तों, सन टेम्पल से निकलते हुए पीछे रह जाती है एक ऐसी प्लेस जो शोर नहीं करती, लेकिन काफी कुछ कह जाती है। पहाड़ी रास्ते धीरे धीरे अल्मोड़ा की तरफ ले जा रहे थे और साथ ही साथ ये विजिट भी हमारे दिल में अपनी जगह बना चुका था। जैसे जैसे शाम होती जाती है, आसपास का लैंडस्केप भी बदलने लगता है। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और ठंडी हवा भी दिन भर की गर्मी को धीरे धीरे कम कर रही थी। दूर से चमकता हुआ अल्मोड़ा शांत, सेटल्ड और अपनी ही रिदम में लगता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।